एवरीबॉडी, मैं हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी। तो आखिर बारी आ ही गई ये जानने की कि ये साल कैसा होगा आप सबके लिए। शुरुआत तो नंबर 1 से ही करेंगे, है ना। जो लोग 1, 10, 19 या 28 को जन्मे हैं वो है नंबर 1 एंड दे आर रूल्ड बाय द मोस्ट माइटीएस्ट द सन। ये साल है 2023 एंड 1 and 7 की जोड़ी, माशाअल्लाह। सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। तो थोड़ा मेहनत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलो, हर काम कल पे टालने की आदत जो आपको बचपन से है उसको हटाओ और जितना हो सके आज ही हर काम कंप्लीट करो। ये आपके लिए सबसे बड़ी टिप है कि डू नॉट लीव एनी वर्क पेंडिंग। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर वर्क टुडे इटसेल्फ। अच्छा कल है, कल करता हूँ, परसों करता हूँ, तो बहुत गंदी आदत है आप नंबर 1 की। इस साल मूडीनेस बहुत है हवा में, लोग बहुत सेंसिटिव होने वाले हैं, तो बहुत क्रिटिकल एनालिटिक मत होइए। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए कह रही हूँ। हर चीज में दोष निकालना, हर चीज को क्रिटिसाइज करना थोड़ा कम कर दीजिए। और सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, आप सब नंबर 1 के लिए है ये। अगर आप शादी करना चाहते हो, बच्चा करना चाहते हो, घर लेना चाहते हो या डिवोर्स करना चाहते हो, क्योंकि आजकल जितनी शादियां हो रही हैं उतने डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। जोक्स अपार्ट, लेकिन रियली इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द पर्सन इन योर लाइफ जिसके नंबर्स अगर आपसे मैच नहीं हैं, तो वो भी इस साल आपके साथ हो सकता है। आपका डोमिनेंट एग्रेसिव नेचर इस साल थोड़ा लेड बैक रहेगा और शायद नंबर 7 का ईयर आप पे जादू कर ले और आप थोड़े से रोमांटिक, इजी गोइंग एंड चिल्ड हो जाएं। और इसी बहाने आपको मिल जाएगा कुछ समय अपने फैमिली के साथ। नो डाउट आप सन से गवर्न्ड हैं, मगर आप सन तो नहीं है ना। तो याद रखिए आप एक इंसान हैं बाकियों की तरह, थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाइए। कभी ये कभी वो, जिंदगी ऐसी ही चलती है, कभी खुशी कभी गम, कभी गरम कभी नरम, ये सब आपने सुना ही है ना। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए। इस साल आपको अपने गुस्से पे ज्यादा काबू पाना पड़ेगा, नहीं तो नर्वसनेस, एंजाइटी और ये सब चीजें जो नॉर्मली आपको नहीं होती है वो होने के चांसेस हैं। अब काफी स्ट्रांग हो, ये सब चीजें आपके लिए नहीं है, लेकिन ये साल होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा मूड स्विंग्स, अनईजीनेस, ड्रीमीनेस। तो व्हेन यू गो थ्रू दैट फेज, रिमेंबर आवर वर्ड्स दैट वी हैड वार्नड यू, ऐसा होगा। और जब ऐसा होता है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो फॉर अ वॉक। मूड खराब है, डिप्रेस्ड है, सैड है, अगर आप वॉक पे जाओगे, इनफैक्ट एक्चुअली आपको जाके रन करना चाहिए। तो जब आप भागोगे तो आपको पता चलेगा आपकी फिजिकल हेल्थ तो आपके मेंटल हेल्थ से भी बेकार है, तो यू विल बिकम ऑलराइट। सो माय फाइनल टिप फॉर यू गाइस इज बी अ लिटिल बिट मोर मिंगल विद पीपल एंड चिल। जो लोग 2, 10, 11 या 29 को जन्मे हैं वो है नंबर 2 रूल्ड बाय द मून। 2 and 7 are like mirror images. मून एंड नेपट्यून लगभग सेम होते हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए ये आप ही का साल है, अभी नहीं तो कभी। इस साल आपकी सब रास्ते की रुकावटें खुल जाएंगी और आप इजीली फ्लोट कर सकते हो अपने मंजिल की तरफ। इस साल चाहे आपका करियर हो, फाइनेंसेस हो या रिलेशनशिप हो, आप हर एस्पेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। मोर देन एवर आपको इस साल एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा। सैडनेस, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब चीजें तो आप हर साल करते ही हो, लेकिन इस साल जो 2023 है, यानी जिसका नंबर 7 है, अगर आपने इस साल भी वही किया तो डबल ट्रबल हो सकता है, क्योंकि 2023 जुड़ के आता है नंबर 7 पे, जो ऑलरेडी मूडीनेस, सैडनेस, डिप्रेशन को डिनोट करता है। तो उसका पावर आपको नहीं बढ़ाना है, आपको अपना पावर बनाना है एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के और ये जान के कि हमारा ही साल है और हम इस साल अच्छे से अच्छी मेहनत करेंगे। ज्यादा खुश रहेंगे तो ज्यादा खुशियां आएंगी, ज्यादा डिप्रेस रहोगे तो ज्यादा डिप्रेशन आएगा। तो मेक अप योर माइंड, ट्रैक पे रहिए, नहीं तो गाड़ी पलट सकती है। जस्ट बिकॉज 7 आपका नंबर है डज नॉट मीन कि आप उसके फ्लो से जाओगे। आपको डायरेक्शन देना है इस साल को और अपनी जिंदगी को, ना कि ये साल जहां लेके जा रहा है आप उसके पीछे पीछे लग जाओ। यू हैव टू मेक श्योर टू कीप योरसेल्फ ऑन ट्रैक एंड दैट हैपेंस ओनली विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिए। अपने खेकड़ों को देखा है ना, क्रैब्स को, कैसे एक दूसरे को आगे नहीं जाने देते हैं, वैसे ही
हमारे आसपास के केकड़े भी हमें कभी आगे नहीं जाने देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको अपना एटीट्यूड ठीक रखना है। वैसे भी लाइफ को ज्यादा सीरियसली मत लो। नो वन कम्स आउट ऑफ इट अलाइव। सो हंसो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। आपका मेंटल एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा कि आपकी फिजिकल हेल्थ इस साल कैसे हो रही है। इस साल आपको एक स्माइल ग्लूड रखनी पड़ेगी अपने शक्ल पे। आपका मेंटल हेल्थ ही आपका फिजिकल हेल्थ बता सकता है। डिप्रेशन, सैडनेस, इलनेस ये आपको जल्दी पकड़ सकती है, इसीलिए वॉकिंग या कोई भी टाइप की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप नंबर 2 थोड़े लेजी होते हो मेरे जैसे, मगर फिर भी इस साल इफ नथिंग एल्स एटलीस्ट गो फॉर अ रेगुलर वॉक। इस साल आपको हेल्दी रहना और भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत सारे ट्रैवल करने वाले हो जो आप कब से वेट कर रहे हो करने के लिए। ट्रैवल भी करना है, घूमना फिरना है। वैसे तो हम नंबर 2 चांद पे भी जाना चाहते हैं, और टेस्ला जो नंबर 7 पे आ रहा है, क्या पता इसी साल हमें वहाँ ले जाए। लेकिन जब तक वो नहीं होता है हमें फिट तो रहना पड़ेगा ना, चाहे चांद पे जाना हो या स्विट्जरलैंड जाना हो या एक वॉक पे जाना हो। तो आपकी फिटनेस डिपेंड करती है आपके पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल पर। आई होप आप ग्रेट नंबर 2s जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और माइकल जैक्सन के जैसे अपने हॉबीज फॉलो कर रहे हो। अगर आप एक सिंगर हैं, पेंटर हैं और आप ऑफिस जाते हैं और उस कला की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सो यू आर इंसल्टिंग गॉड। एंड बाय कला आई मीन QALA एंड नॉट KALA। अगर आपने हमारी दी हुई टाइटल QALA नहीं देखी है तो आज ही देखिए नेटफ्लिक्स पे। कला आपकी जो अंदर है वो बाहर आनी चाहिए, उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। सरस्वती माता अगर आपके अंदर किसी रूप में बैठी है और आप सिर्फ जा रहे हो पैसे कमाने, डू नॉट इंसल्ट द सरस्वती माता, नहीं तो लक्ष्मी माता भी नाराज हो जाएंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर सिस्टर्स। ये साल आपके लिए इतना अच्छा हो सकता है कि आपको अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलने के भी बहुत संभावनाएं हैं। नंबर 2 शाहरुख खान की मूवी पठान जो जुड़ के आ रही है नंबर 7 पे। साल है नंबर 7 और ये साल वो देने वाले हैं आपको हैट्रिक। हाउ हैज ही प्लान्ड ऑल द मूवीज इन 2023? शाहरुख हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपको क्या लगता है फेलो नंबर 2 ने पठान जो इजीली 24 पे आ सकता था, उन्होंने उसको बनाया 25 नंबर पे, रिलीज कर रहे हैं 25th पे इन द ईयर, जो टोटल जिसका आ रहा है नंबर 7 इस साल। व्हाई डू यू थिंक ही हैज प्लान्ड 3 ऑफ हिज मूवीज बैक टू बैक? बिकॉज ही इज अ नंबर 2 एंड ही नोज कि 7 उनके लिए क्या कर सकती है। नंबर 2 के लिए खास टिप है, बिलीव दैट ओनली गुड हैपेंस। जो लोग 3, 12, 21 या 30 को जन्म लेते हैं वो है नंबर 3 और इनको रूल करता है जुपिटर। 2022 के जितना खास तो नहीं होगा 2023, लेकिन आप नंबर 3 हो। आपकी जरूरतों से ज्यादा आपको हमेशा मिला है, इस साल भी मिलेगा। सिर्फ एक बात है कि इस साल आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और बीइंग अ नंबर 3, आई नो यू वेल, मेहनत से तो आप कभी डरे हो नहीं। 24 घंटा आप काम कर सकते हो। जितनी शिद्दत से आप काम करते हो, आपको उतनी ही शिद्दत से इतने पैसे भी चाहिए होते हैं। अनलाइक अदर नंबर्स जो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं पैसा ज्यादा कैसे कमाऊं, नंबर 3 को पता है कि मेहनत करके ही पैसे कमाए जाते हैं। मेहनत में तो आप माहिर हो ही, आई नो दैट। पैसे क्यों नहीं आएंगे आपके पास? वैसे भी हर साल से हम नया कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। लूप में थोड़ी जिंदगी चल सकती है, इट वुड गेट सो बोरिंग। तो साल के शुरुआत में मैंने आपको ये बता ही दिया कि शायद लास्ट ईयर के जैसा टेम्पो नहीं रहेगा, तो यू कैन वर्क अ बिट हार्डर एंड मेक श्योर कि टेम्पो उतना ही बड़ा रहे। जब से स्मार्टफोन आया है, लोगों का पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल पे देख लीजिए लोगों का एटीट्यूड, या आप अपने डोमेस्टिक हेल्थ को ही देख लीजिए, उनका पेशेंस भी जा रहा है। So everybody in this world is losing their patience. This year you have to be a little bit more careful about how you speak. थोड़ा सा आपको चाय में गुड़ बढ़ा के बात करना पड़ेगा, because दुनिया ही ऐसी है, क्या करें। आप जानते हो 2023 is totaling to 7 and 7 नंबर की सबसे खास क्वालिटी है moodiness and sensitivity. So everybody is going to be extra sensitive this year. तो अपने authoritative and straightforward nature पे जरा काबू रखिए। इस साल शायद वो हो सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप मेडिटेशन कैंप्स पे जाएंगे, इको हॉलीडेज पे जा सकते हो, लेकिन ये सब थोड़ी देर के लिए।
क्योंकि मेडिटेशन में भी आपको नजर आती है लक्ष्मी माता। तो थोड़ी देर के लिए आपका झुकाव आ जा सकता है, फिर से ब्रांच आ जाएगी ऊपर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे एंड यू विल बी रनिंग आफ्टर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। वैसे आप लोगों को ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए। अगला साल जो 2024 है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1356 के लोगों के लिए वो साल कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसके आगे का साल 2025 जो आपके लकी नंबर्स में आता है नंबर 9। तो ये 4 सालों में अगर एक साल आप थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड रखेंगे तो क्या जाएगा। जेलस लोग तो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते ही हैं। इस साल शायद थोड़े बढ़ भी सके। और एज यू नो नंबर 7 है, माइंड का गेम है, कोई कुछ भी कर सकता है। सो ऑलवेज एमेथिस्ट इज अ मस्ट स्टोन फॉर यू। इस साल अगर आप लोगों ने अभी तक एमेथिस्ट नहीं खरीदा है तो जरूर खरीदिए। एक लॉकेट पहनिए, रिंग पहनिए। एमेथिस्ट के रॉक्स बहुत आसानी से हर जगह मिल सकते हैं, आप वो भी खरीद सकते हो, हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज बाय एन एमेथिस्ट। बुरी नजर से बचाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टोन्स। हमारे लास्ट ईयर के प्रेडिक्शंस में हमने आपको बता दिया था AQI खराब होने वाला है और लास्ट ईयर मुंबई फेस द वर्स्ट AQI। आप नंबर 3 को इसका बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है क्योंकि आपके लंग, थ्रोट ये एरिया वीक होती है। सो मेक श्योर कि दिस ईयर यू आर गोइंग टू प्लेसेस लाइक दिस वेयर यू गेट नेचुरल प्योर ऑक्सीजन। सो द ओनली टिप फॉर नंबर 3 इज अगर ये स्लैक पीरियड आपके लाइफ में आया है तो एंजॉय कीजिए। भागदौड़ तो लगी रहती है, अंबानीज भी काम पे जाते हैं, अडानीज भी काम पे जाते हैं और अमिताभ बच्चन जी भी रोज काम पे जाते हैं। तो पैसा तो हमें रोज चाहिए ही चाहिए। मेक द बेस्ट ऑफ दिस ईयर।